वहाब दुर्रानी से हाथ मिलाना इस बेवकूफ नदीम को बहुत महंगा पड़ चुका है, क्योंकि वहाब दुर्रानी बेहजहाद साहब को कॉल करते हुए बोलता है, कत्ल के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरी बात का यकीन कीजिए। बेहजहाद साहब ने कहा, मैं जानता हूँ ये तुमने नहीं बल्कि मेरे अपनों में से ही किसी। यहाँ वहाब दुर्रानी बेहजहाद साहब को नदीम की सारी सच्चाई बता देता है और साथ ही साथ ये भी बोल देता है, मेरी तरफ से अपनी बहन को नदीम की ताजियत कर देना। वहाब दुर्रानी के सामने बेहजहाद साहब मानो जैसे उन्हें नदीम की हकीकत के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वहाब दुर्रानी उसी वक्त अपने आदमियों को हुक्म देता है, मुझे आज शाम तक नदीम की लाश अपने सामने चाहिए। वहाब दुर्रानी के आदमी उसी वक्त नदीम को किडनैप करते हुए मार देते हैं और उसकी डेड बॉडी शाहीन के सामने भिजवा देते हैं। शाहीन अपने शौहर की मैयत देखकर सदमे में चली जाती है और उसका जहनी तवाजुन खराब हो जाता है। आफताब भी एक पल के लिए घबरा जाता है मैयत को देखकर। और यहाँ नदीम की तदफीन करने के बाद उसी वक्त बेहजाद साहब पारस को अपने पास बुलाकर उसे सीने से लगा लेते हैं। पारस को सामने देखकर आफताब एकदम हैरान रह जाता है और शाहीन है बेचारी शाहीन को उसी वक्त मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। यहाँ आफताब को सारा खेल समझ आ जाता है कि मामू जान ने ये सब कुछ जानबूझकर करवाया था और उन्हें डैड की हकीकत में पहले ही सब कुछ मालूम था। उसी वक्त बेहजाद साहब पुलिस को फोन करते हैं और आफताब को भी अरेस्ट करवा कर जेल में डलवा देते हैं। पारस की किडनैपिंग में नदीम और वहाब दुर्रानी का साथ देने के जुर्म में आफताब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन रानी को पता चल जाता है कि पारस बिल्कुल सही सलामत यानी जिंदा है। ये सुनते ही वहाब दुर्रानी का गुस्सा फट पड़ता है और वह उसी वक्त बेहजहाद साहब को फोन करके बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे और मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? मैं जल्द पारस को तुझसे छीन लूंगा और उसे हमेशा के लिए कहीं दूर ले जाऊंगा। बेहजाद साहब वहाब से बोलते हैं, जवार के होते हुए तुम पारस का बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। ये सुनकर वहाब गुस्से में अपने आदमी मुझे पहले जवार को ठिकाने लगाना होगा। वहाब दुर्रानी के आदमी उसी वक्त जवार पर जानलेवा हमला करवा देते हैं, लेकिन किसी तरह जवार की जान बच जाती है और इसी बीच हॉस्पिटल में पारस जवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ये देखकर रेशम का चेहरा गुस्से से, क्योंकि वह कभी नहीं चाहेगी कि जवार पारस का हो, इसीलिए रेशम खुद वहाब दुर्रानी से हाथ मिला लेती है ताकि वहाब पारस को अपने साथ ले जाए और जवार सिर्फ मेरा होकर रह जाए। तो ये बात पता चल जाती है कि रेशम वहाब दुर्रानी से मिल चुकी है, इसलिए वह गुस्से में आते हुए रेशम से अपनी मंगनी तोड़ देता है और पारस के साथ शादी करने का फैसला कर लेता है। बेहजाद साहब भी इन दोनों के रिश्ते के लिए नजर आ रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाब दुर्रानी किसी तरह पारस को किडनैप करवाने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही ये बात जवार को पता चलती है तो वह उसी वक्त सिकंदर के साथ मिलकर पारस की लास्ट लोकेशन ट्रेस करवाता है और वहाब दुर्रानी के फार्म हाउस पहुंचकर उसे लेकिन उसी वक्त वहाब दुर्रानी को भागने का मौका मिल जाता है और वह वहां से फरार हो जाता है। जवार सिकंदर के साथ मिलकर उसका पीछा करता है, लेकिन तेज रफ्तारी की वजह से वहाब अपनी गाड़ी पर काबू और उसकी गाड़ी सीधा एक खाई में जा गिरती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद बेहजाद साहब धूमधाम से पारस और जवार का निकाह करवा देते हैं, लेकिन क्या रेशम साथ खुश रहने देगी या फिर इन दोनों का तलाक करवाने के लिए कोई नया प्लान बनाएगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जवार और पारस हो पाएगी या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद है हमारी ये प्रेडिक्शन आपको पसंद आई होगी और जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।